अगर आज भारत एक अखंड राष्ट्र है, अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक झंडा, एक संविधान और एक पहचान है, तो उसके पीछे जिस व्यक्ति की सबसे मजबूत भूमिका रही, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें दुनिया भारत के लौह पुरुष के नाम से जानती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनके पिता जावेर भाई पटेल 1857 की क्रांति में भाग ले चुके थे और उनकी माता लाडबाई धार्मिक, संस्कारी और साहसी महिला थीं। बचपन से ही वल्लभ भाई शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनके फैसले बेहद मजबूत होते थे। वे कम बोलते थे, मगर जब बोलते थे वो बते तो पूरे आत्मविश्वास के साथ। आर्थिक स्थिति साधारण थी, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई खुद के दम पर पूरी की। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और मेहनत करके पैसे जोड़े। साल 1910 में वे इंग्लैंड गए और बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। अहमदाबाद में उन्होंने वकालत शुरू की और बहुत ही कम समय में एक सफल और सम्मानित वकील बन गए। पैसा, प्रतिष्ठा और आराम सब कुछ उनके पास था, लेकिन उनका मन कहीं और था। 1917 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। यह मुलाकात उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। गांधी जी की सादगी, सत्य और देशभक्ति ने वल्लभ भाई पटेल को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने सोचा कि जब देश गुलाम है तो सिर्फ अपनी तरक्की का क्या मतलब। उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में भयंकर अकाल पड़ा। किसानों की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन अंग्रेज सरकार ने टैक्स माफ करने से इनकार कर दिया। उस समय सरदार पटेल किसानों के साथ खड़े हुए। उन्होंने किसानों से कहा कि जब पेट खाली है तो टैक्स देना अन्याय है। उनके नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह हुआ और आखिरकार अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। किसानों को टैक्स से राहत मिली और सरदार पटेल एक मजबूत नेता के रूप में उभरे। 1928 में बारडोली में अंग्रेज सरकार ने लगान बढ़ा दिया। सरदार पटेल ने फिर से किसानों का नेतृत्व किया। यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन इतना संगठित और मजबूत था कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इस ऐतिहासिक जीत के बाद जनता ने वल्लभ भाई पटेल को सम्मानपूर्वक सरदार की उपाधि दी। यहीं से वे पूरे देश में सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। उनका साफ मानना था कि आजादी भीख में नहीं मिलती, उसके लिए त्याग और संघर्ष करना पड़ता है। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन असली चुनौती तब शुरू हुई। आजादी के समय भारत में 562 से ज्यादा देशी रियासतें थीं। हर रियासत का राजा अपनी अलग पहचान चाहता था। अगर ये रियासतें भारत में शामिल न होतीं तो देश कई टुकड़ों में बंट जाता। उस समय सरदार पटेल को भारत का पहला गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाया गया। सरदार पटेल ने असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने राजाओं से बातचीत की, समझाया, भरोसा दिलाया और जहां जरूरत पड़ी वहां सख्ती भी दिखाई। उन्होंने साफ कहा कि या तो भारत के साथ आइए या इतिहास में खो जाइए। उनके नेतृत्व में हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल जैसी बड़ी रियासतों का भारत में विलय हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा और शांतिपूर्ण राजनीतिक एकीकरण था। यही कारण है कि सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। वे भावनाओं में बहने वाले नेता नहीं थे। वे राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखते थे। उनके फैसले सख्त होते थे, लेकिन देश के भविष्य के लिए जरूरी थे। अगर सरदार पटेल न होते तो आज भारत एक मजबूत राष्ट्र नहीं होता। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया, लेकिन उनका योगदान अमर हो गया। आज गुजरात में बनी 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, बल्कि यह उस व्यक्ति की याद दिलाती है जिसने पूरे देश को जोड़ दिया। हर साल 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ताकि हम याद रखें कि एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सरदार पटेल का जीवन हमें सिखाता है कि मजबूत इरादे, सच्ची नीयत और निडर फैसलों से इतिहास बदला जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ एक नेता नहीं थे,
वे भारत की एकता की रीढ़ थे। जय हिंद।